Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So आज हम मिल रहे हैं अपनी सीरीज में द डार्क आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज की सीरीज में, और आज मैं आपके साथ एक और हैक शेयर करूंगा. प्लस टुडे अगेन वी वुड बी सॉल्विंग अ फ्यू क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. जो मैंने 100 पिकअप किए हैं क्वेश्चंस, उनमें से ही कुछ क्वेश्चन आई वुड डिस्कस विद ऑल ऑफ यू, जिनके आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, एफकैट हो या एनडीए हो, उन सारे सेशंस में आई वुड बी शेयरिंग दोस क्वेश्चंस. सो आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अस. So most of you know me by now. I am Akshay and this is a brief background about me. So जो पहला हैक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, द फर्स्ट हैक दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू इज अवॉइडिंग एब्सोल्यूट्स. देखिए, एग्जाम में जब भी हम एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के फेज में हो, हमें डेट्स और फिगर्स पे फोकस करने से बचना चाहिए, इन रियल लाइफ एज वेल एज इन एग्जाम लाइफ ऑल्सो. जब तक हम एक स्टूडेंट है, हमें डेट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए. ठीक है, ठीक है. सो डेट पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए व्हेन वी आर इन द एग्जामिनेशन मोड. ऑफ कोर्स जब एक बार आप सेलेक्ट हो जाएं, देन इट्स ऑल योर विश. आप डेट पे फिगर करना चाहते हैं, या आप फिगर्स पे फिगर करना चाहते हैं, या आप फिगर के बेसिस पे डेट डिसाइड करते हैं अपनी. ठीक है, सो ऑल ऑफ दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल यू. ठीक है, सो आइडिया इज कि जब भी डेट्स और फिगर्स हो स्टूडेंट लाइफ में, हम डेट्स और फिगर्स पे नहीं फोकस करेंगे, फिगर के बेसिस पे कभी डेट डिसाइड नहीं करेंगे, और डेट पे कभी नहीं जाएंगे. ठीक है, यह चीज हमें स्टूडेंट लाइफ में याद रखनी है, और यही चीज हम एग्जाम में भी याद रखेंगे. सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं, देखते हैं इसका कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं. आई एम नाउ टेकिंग द आंसर्स फॉर दिस वन. यू हैव टू पंच इन द आंसर. यस, बॉल पार्टी में ऑफ कोर्स आप लोग डेट में जाएंगे, एकेडमी में जब पहले सेलेक्ट हो जाइएगा फिर जाएंगे. ठीक है, सो एसेंशियली ये रूल क्या बोलता है कि एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में बहुत ही स्पेसिफिक नंबर डाल सकता है, कोई एग्जैक्ट डेट डाल सकता है. सो मोर ऑफन देन नॉट, जहां पे भी एब्सोल्यूट डेट्स और एब्सोल्यूट फिगर्स दी होती है, उनके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ ब्लाइंड गेस, दैट विच आई वुड नॉट एडवाइज. बट कई बार ऐसा होता है बच्चे ब्लाइंड गेस मारने पे उतारू होते हैं, या उन्हें कहीं इंटेलिजेंट गेसिंग के लिए ऐसा चाहिए होता है कि इनमें से एक ऑप्शन उन्हें पता लग जाए गलत है. सो वहां पे आपको याद रखना है, अवॉइड एब्सोल्यूट्स. एब्सोल्यूट डेट, एब्सोल्यूट नंबर्स, इनके गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन था अग्नि 4 मिसाइल को लेके. सबसे पहले आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मैं जितनी है वो सब प्रोवाइड करूंगा. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को. मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? कमेंट करके बताइए फटाफट. मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ओके, सो अग्नि हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स का. ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स करके एक प्रोग्राम था. ठीक है, उसमें हमने कई सारी मिसाइल्स बनाई, उसी में अग्नि सीरीज भी प्रेजेंट है. सबसे लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा है अग्नि का? अग्नि 5. ठीक है, सो अग्नि 5 लेटेस्ट वेरिएंट है, और अग्नि 5 भी 7000 किलोमीटर के आगे जाने की उसकी क्षमता क्वेश्चन मार्क है 7000 से ऊपर. सो 7500 किलोमीटर बोल रहा है अग्नि 4 ही. इनकरेक्ट होना चाहिए. 1 टन न्यूक्लियर हेड काफी ज्यादा होता है, सो अनलाइकली ये इतना ज्यादा कैरी करेगा, और हमारा रूल भी यही कहता है कि एब्सोल्यूट्स को अवॉइड करना है. तो एब्सोल्यूट 1 टन, एब्सोल्यूट 7500 केजी, चांसेस है ये गलत होगा. सिमिलरली पिछली क्लास में हमने एक और लेसन सीखा था कि जहां पे भी ओनली इस तरीके के एक्सट्रीम्स वर्ड आ जाए, उनपे भी हमें डाउटफुल स्टेटमेंट हो जाते हैं. सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होने वाला है. सिर्फ क्या लिक्विड प्रोपेलेंट से फ्यूल होगा? नहीं, सॉलिड भी कुछ चीज यूज होगी, क्योंकि इनिशियल थ्रस्ट जब भी किसी लॉन्चर में इनिशियल थ्रस्ट आता है वो सॉलिड के बर्निंग से आता है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो 2 और 3 गलत. बस हमें अगर ये भी रूल भी पता था कि तीसरा गलत है, वी जस्ट एलिमिनेटेड दिस and we got to A. ठीक है, so A is the answer for this one. I hope rule समझ आया हो. ठीक है, let's move on to the next question. अब देखते हैं इसको कितने बच्चे इस रूल को अप्लाई कर पाते हैं. Let's see how many of you can apply this one. Yes, टेसी थॉमस is correct. टेसी थॉमस मैडम को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया बोला जाता है. अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर. फटाफट आज हम पेस बढ़ाएंगे सेशन की. ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट प्रबुद्ध. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट क्या था? बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो हमने स्पेस में छोड़ी है उसका नाम है। सो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए। अगर आप हैक्स को यूज करेंगे, जितने भी हैक्स हमने अभी तक सीखे हैं, यू वुड बी एबल टू सेल थ्रू दिस क्वेश्चन विदाउट इवन नोइंग मच अबाउट इट। ठीक है, सो मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी। एब्सोल्यूट नंबर हमेशा डाउटफुल रहते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट इज देयर। और खुद भी सोचिए 2000 केजी की सैटेलाइट, इंडिया पे जीएसएलवी बनने से पहले तक इतनी हैवी सैटेलाइट लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी थी नहीं। प्लस इसको इतनी ज्यादा ऑर्बिट पे अगर प्लेस करना है तो इसको लॉन्च करना ही काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो ये इनकरेक्ट है, रूल भी इससे भी लग रहा है। नेक्स्ट, अदर देन यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री। सो खुद सोचिए, ओनली आ गया तो आपके दिमाग के तार खड़े हो जाने चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है। यूएसए रशिया तो चलो आ गया, क्या चाइना भी हमसे पीछे होगा? क्या जापान भी हमसे पीछे होगा? क्या यूरोपियन यूनियन भी हमसे पीछे होगी? ओके, सो ओनली स्टेटमेंट तो हमारा रेड अलर्ट हुआ, अनलाइकली सही है, अनलाइकली सही होगा। ठीक है, सो आंसर शुड बी ए, नाइदर 1 और 2। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं एक और रूल आप लोगों को समझाना चाहता हूं। ठीक है, यस, ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। जो भी आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और जो मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाऊंगा वो क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो आज बेसिकली मेरा जो टारगेट है कि इन 5 सेशंस में, जो 5 सेशंस की हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं उन क्वेश्चंस में आने वाले एग्जाम के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, सो इसीलिए ये सीरीज लाया हुआ। देखता है ये लॉ क्या बोलता है। जो एक और रूल मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज साइंस लव्स पॉसिबिलिटीज। देखिए, साइंस के डोमेन में आज से अगर कोई 50 साल पहले किसी इंसान से पूछता कि क्या मैं एक कंप्यूटर के सामने बैठ के, तब तो कंप्यूटर भी नहीं था, तो कोई ऐसा कहे कि मैं बिना किसी से मिले अपने दिमाग का ज्ञान उसको ट्रांसफर कर सकता हूं, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, क्या मूर्खों वाली बात कर रहा है। बट एज वी नो टुडे दैट इजिली वाया इंटरनेट, वाया द ई टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, मैं इजिली अपने ज्ञान का, मैं आप में से किसी भी स्टूडेंट से आज तक नहीं मिला हूं, बट आई होप मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाया हूं, हम आपस में एक बॉन्ड स्टैब्लिश कर पाए हैं। सो अगर आज से 50 साल पहले ऐसी बात बोली जाती तो लोग कहते हैं ये इंसान मूर्ख है, बट टुडे दिस इज अ रियलिटी। सो साइंस में हमेशा पॉसिबिलिटीज का स्कोप होता है। सो एग्जाम में कैसे ये चीज इंप्लीमेंट होगी, जहां भी आपको दिखे इट मे हैपन, इट कैन बी यूज्ड, मॉडर्न साइंस के स्टेटमेंट्स में, या पोटेंशियल है किसी चीज में इस तरीके के यूज की, साइंस में इस तरीके के स्टेटमेंट्स जनरली करेक्ट होते हैं। सो फ्लाई ऐश कैन बी, मैं आगे का स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं, फिर भी मुझे हिंट आएगा, मेरा रूल मुझे ये बताएगा सबकॉन्शियसली कि इसका सही होने का चांस है। फ्लाई ऐश कैन बी इज मेड अप ऑफ दिस एंड दिस ओनली, तो ओनली आता है तो मेरे दिमाग के तार खड़े हो जाने चाहिए कि इस तरीके का स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है। ठीक है, प्लस आप सोचेंगे क्या सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, उसके अलावा मान लीजिए कुछ और उड़ के आ गया, किसी ने उसमें थूक दिया, तो वो थूक उसमें मिल जाएगी, तब तो उसका कंपोजिशन बदल जाएगा। एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक मटेरियल, तो ये कल की क्लास में हम डिटेल में, ये वाले एक कल की क्लास है लाल किताब स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो लाल किताब स्ट्रेटेजी का एक बहुत कॉमन रूल है कि एनी, ओनली, ऑल, इस तरीके के शब्द आर रेड अलर्ट। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट गलत होने वाला है। ठीक है, और पहले के में पोटेंशियल दिखा रहा है, इन दोनों स्टेटमेंट में पोटेंशियल दिखा रहा है, सो आंसर शुड बी ए। ठीक है, ए इज द आंसर फॉर दिस वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस वन। ओके, यस, आंसर वुड बी ए। ठीक है, देयर वाज सम एरर इन द आंसर, अपॉलॉजीज फॉर दैट, वहां पे आंसर कुछ गलत दिखा दिया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यस, उस क्वेश्चन को हम डिस्कार्ड कर देंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, ओके, यस, सो देखते हैं इस वाले सवाल का कितने स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सेम रूल, जो अभी तक रूल सीखे हैं उसी को मैं अप्लाई करवा के अलग अलग केसेस में, एंड माइंड यू ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, जो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इनिशियली, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सो यू शुड बी श्योर कि ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं, आई एम जस्ट कंपार्टमेंटलाइजिंग देम, सेग्रीगेटिंग देम इन टॉपिक्स, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, और आप सीख पाए एप्लीकेशन। ठीक है, सो दैट इज क्लियर। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग कुछ है, अब मान लीजिए ज्यादा आपको नहीं पता जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, और ये 2017 का सवाल है शायद, सॉरी 2020 का सवाल है ये वाला।
2020 या 2019 का सवाल है यूपीएससी का, ठीक है, इन दोनों में से किसी साल का सवाल है, ठीक है। सो जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई, दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, इट कैन बी यूज्ड, पॉसिबिलिटी चीजें दिखा रहे हैं, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप, यस पॉसिबिलिटी है। जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है, आप एक ऑर्गेनिज्म को लें, उसके डीएनए की स्टडी करें और देखें कि उसके डीएनए में जो एटीजीसी है, इस तरीके के ये होते हैं ना हमारे एटीजीसी, जो इस तरीके के सिनेप्सिस होते हैं एटीजीसी, इनका क्या ऑर्डर है, इस तरीके से आप एक इंसान के एंटायर डीएनए को सीक्वेंस कर ले। सो उसकी मदद से आप जेनेटिक डिजीजेस किस वाली जीन के की वजह से कोई डिजीज होती है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप, यस अब आपको पता लग गया कौन सा ग्रोथ वाला जीन है, तो उसको आप इंक्रीज कर देंगे तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। पैथोजन की डिजीज भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो डी इज द आंसर फॉर दिस वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा सवाल, अगेन पॉसिबिलिटी के डोमेन का सवाल, ठीक है। ओके ओके प्रांजलि, आई वुड लुक इनटू इट, ठीक है। आई एम नाउ गिविंग अ फ्यू सेकेंड्स टू रीड इट, ठीक है। ओके ठीक है, so I would give you a few seconds to read it. I hope all of you have read it by now. Now I am taking the answers for this one. Okay, so I am taking the answers for this one now. देखते हैं कितने स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं। अगेन जो भी रूल्स बताए, भले ही आपको ओलेड का कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, इंडिया में ओलेड वाले टीवी ऐसे सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है, बट फिर भी मान लीजिए आप एलईडी की तरह एलईडी से फेमिलियर हो चुके हैं, ओलेड से अभी ना हुए हो, ठीक है। सो ओलेड से रिलेटेड सवाल, बट जो भी हमने रूल्स सीखे थे उन रूल्स की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एडवांटेजेस पूछा है ओवर एलसीडी, ओलेड इज द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिक एलईडी, ठीक है, उसके क्या एडवांटेजेस है ओवर द एलसीडी टीवीज, ठीक है। देखिए अगेन रूल क्या था, साइंस लव्स पॉसिबिलिटीज, ओलेड डिस्प्लेस कैन बी फैब्रिकेटेड। अब भले ही ये आज से 10 साल बाद हो, बट पोटेंशियल तो हमेशा है ना। और खुद लॉजिकली सोचिए, अगर एग्जामिनर इस चीज को कैंसिल कर रहा है, इसको मतलब गलत स्टेटमेंट बना रहा है, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर एग्जामिनर टू सेट रॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है। सो ओलेड डिस्प्लेस कैन बी फैब्रिकेटेड, मान लीजिए आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, बट आने वाले 1000 साल, इतनी तो एग्जामिनर भी दूरदृष्टि नहीं रखता, 10 साल बाद तो एग्जामिनर का खुद राम राम सत्य हो सकता है, ठीक है। सो 1000 साल के आगे की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। सो इस तरीके के स्टेटमेंट यूजुअली करेक्ट होते हैं। रोल अप डिस्प्लेस एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड, यस क्या पता फ्यूचर में ऐसा आ जाए कि मैं अपनी शर्ट खोलूं ऐसे और शर्ट के अंदर ही ऐसे करके मैं अपना टीवी देखने लग जाऊं, ठीक है, या अपने ऐसे कपड़ों पे देखूं और मुझे ड्रेस ही बदल जाए। ऑल दिस इज पॉसिबल विथ ओलेड्स। ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेस आर पॉसिबल, यस मान लीजिए कपड़े ऐसे आ जाएं कि आप आर पार देख पाए, जैसे हैरी पॉटर का क्लोक होता था, वो इसको ऐसे डालता था तो वो इनविजिबल हो जाता था बिकॉज पूरी लाइट रिफ्रैक्ट होकर चले जाती थी। सेम पॉसिबिलिटी कैन हैपन विथ ओलेड्स, यस इट इज ट्रू। ओके सो ए इज द आंसर फॉर ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप फंडे सीख पा रहे हो, ठीक है, बिकॉज मेरा आइडिया है फंडे सिखाना आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस हाँ, बस लड़कों को ट्रांसपेरेंट कपड़ों में ही मजा आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बोनस क्वेश्चन है, इसका देखते हैं कौन स्टूडेंट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल, देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका सबसे पहले जवाब दे पाता है, ठीक है। कुक स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट और बेरिंग स्ट्रेट, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर टू दिस वन। स्ट्रेट क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, स्ट्रेट इज एसेंशियली एनी वाटर बॉडी जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ठीक है, एनी वाटर बॉडी जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट, ठीक है, ओके। तो बताना है, यस कम ऑन स्टूडेंट्स, आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर दिस, ठीक है, ग्रेट। सो देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, बेसिकली इट इज 180 डिग्री मेरिडियन, 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, आइडियल। ये अकेला इकलौता ऐसा मेरिडियन है जो स्ट्रेट नहीं है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, और इससे एक डायरेक्शन से आप दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपकी समय बदल सकता है, टाइम ही नहीं दिन भी बदल सकता है। सो कौन कहता है दिन नहीं बदल सकते, बस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करना तो जानो। तो अगर आपको न्यू ईयर 2 बार सेलिब्रेट करना है, एक दिन यहाँ पे मना लीजिए, यहाँ पे 31 दिसंबर है
तो यहाँ 31 दिसंबर की रात मनाई और फिर इधर जाके अगले दिन 31 दिसंबर की रात बनाई। सो अगर आपको एक दिन 2 बार अपनी जिंदगी में जीना है तो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर जाइए, ठीक है। सो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है बेरिंग सी। बेरिंग सी क्या है? ये है अलास्का, दिस इज अलास्का यूएसए का, और यहाँ पे लोकेटेड है रशिया, और ऊपर लोकेटेड है यहाँ पे चुचकी सी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। और नीचे हमारा लोकेटेड है ये पैसिफिक ओशन, यहाँ पे लोकेटेड है एलुशियन आइलैंड्स। सो चुचकी सी से पैसिफिक ओशन की तरफ, एलुशियन आइलैंड्स की तरफ जो लाइन आती है दैट इज द आइडियल, ठीक है। डेविस स्ट्रेट का है? डेविस स्ट्रेट है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, ठीक है। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में लोकेटेड है डेविस स्ट्रेट, ठीक है। बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट कहां लोकेटेड है? ये लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया इनके पास लोकेटेड। कुक स्ट्रेट कहां पे लोकेटेड है? कितने बच्चे न्यूजीलैंड टीम के फैन है? लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस। यस, सो कुक स्ट्रेट जो हमारा न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड एज वी ऑल नो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। तो इस तरीके से न्यूजीलैंड में 2 आइलैंड है, एक साउथ आइलैंड एक नॉर्थ आइलैंड, ठीक है। सो नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, ये साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, इनके बीच में जो स्ट्रेट है, वाटर बॉडी है, दैट इज कॉल्ड एज कुक स्ट्रेट, ठीक है। सो नॉट जस्ट हमने एक डिस्कस की बट हमने सारी डिस्कस कर ली ताकि एग्जाम किसी से भी सवाल है वी आर एबल टू आंसर दिस, ठीक है। तो दैट इज माय अप्रोच ऑफ टीचिंग यू कि मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स बता दूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। देखते हैं कौन इसका जवाब सबसे पहले दे पाता है, ठीक है। 6 छक्के मारने वाले T20 मैच में पहले खिलाड़ी कौन थे, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। सो यस ग्रेट, इसका आंसर हर कोई लगता है युवराज सिंह का फैन है। सो यस, युवराज सिंह इज करेक्ट। युवराज सिंह की बुक का नाम भी पता होना चाहिए और इनकी फाउंडेशन का नाम क्या है? इनकी फाउंडेशन का नाम है यू वी कैन, कैंसर से फाइट करने के लिए बनाई गई है। बुक का नाम फटाफट कमेंट कीजिए और सचिन तेंदुलकर की बुक का भी नाम कमेंट कीजिए। एफकेट में इस तरीके के सवाल काफी ज्यादा आ रहे हैं कि इंडियन पर्सन की कौन सी बुक है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू मस्ट आंसर। आई वुड गिव यू एनफ टाइम टू रीड इट, ठीक है। ओके, यस, सचिन की बुक थी प्लेइंग इट माई वे और चेज योर ड्रीम्स। दीज आर द 2 बुक्स रिटन बाय सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे और चेज योर ड्रीम्स, ठीक है। दिस इज क्लियर, ग्रेट। सो अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर लेता हूं, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। आई होप सबने इसे पढ़ लिया हो, ठीक है। यस, स्टुअर्ट ब्रॉड को नानी याद दिलाई थी युवराज सिंह ने, करेक्ट बात है, ठीक है, ओके। सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस वन। देखिए साइंस का और एक रूल जो बताया था, भले ही आप नाम देख के घबरा जाएं कि पीसीबी क्या है, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये वाला एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो इसका देखते हैं आप कैसे वर्क अराउंड कर सकते हैं। जो रूल सिखाए थे उन रूल्स को हमेशा सोचना है, ओके। सो पीसीवी वैक्सीन की बात कर रहा है, फिनोमिनल कंजुगेट वैक्सीन। कल मैंने एक और रूल बताया था, वर्ड पावर। कंजुगेट मतलब 2 चीजें, जैसे a प्लस आई बी और x प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से प्रेजेंट है, सो दिस इज कंजुगेट, ठीक है। ये कंजुगेट का एग्जांपल हो गया। कंजुगेट मायने 2 चीजें, ठीक है। सो दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज, ठीक है। सो साइंस लव्स पॉसिबिलिटीज। हो सकता है फिनोमिनल ये जो होती हो ये सिर्फ निमोनिया के होती हो, आप कंजुगेट कर दिया तो ये और चीजों के लिए भी हो जाए, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड, पॉसिबिलिटी है, यस। क्या पता फ्यूचर में इसमें कुछ चेंज हो जाए, रिड्यूस हो जाए। These vaccines have no side effects, again absolute statement, and cause no allergic reaction, ठीक है। मतलब कुछ रिएक्शन तो होगी अगर आप अपने बच्चे को, वैसे बच्चे तो आप में से किसी के नहीं हुए होंगे, पर जब आप बच्चे रहे हो तो आप इंजेक्शन लगाने गए डॉक्टर के पास, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको रैशेज होने लगते हैं, खुजली होने लगती है, बुखार होने लगता है, ये सब क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स हैं और एलर्जिक रिएक्शन है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, तीसरे को एलिमिनेट किया हमने।
मैंने बोला 1 और 2 पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी की डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं, सो ए इज द आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, सो आपको एप्लीकेशन आई होप समझ आ रहा हो, हमें कैसे चीजों को अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, दिस इज क्लियर। ओके, सो दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इंग्लिश का सवाल, क्योंकि इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा मैंने बताया, जो भी फाल्गुनी बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे एंड चेज योर ड्रीम्स। ठीक है, सो दीज आर द टू बुक्स, चेज योर ड्रीम्स एंड प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, सो आई एम नाउ टेकिंग द आंसर्स फॉर दिस। आई होप सबने इसको पढ़ लिया। फटाफट से कमेंट्स में आंसर दीजिए इसका। इंग्लिश के क्वेश्चन भी काफी लो हाई स्कोरिंग टॉपिक है, लो एफर्ट हाई स्कोरिंग टॉपिक होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस को मिस नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ग्रैब सच क्वेश्चंस बाय द हॉर्न्स। ठीक है, स्टेटमेंट बोल रहा है, गलत क्या है? आई हैव नाइदर द टाइम और द पेशेंस, नहीं, और नाइदर के साथ हमेशा और नॉर आता है, आइदर के साथ हमेशा और आता है। ठीक है, सिंपल बेसिक इंग्लिश का रूल। ठीक है, आई हैव नाइदर द टाइम नॉर द पेशेंस, और अगर उल्टा बनाना होता आई हैव आइदर द टाइम और द पेशेंस, बट वो इनकरेक्ट हो जाता लॉजिकली। सो नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है और आइदर के साथ हमेशा और आता है। ठीक है, सो बी इज द आंसर। ये बी वाला स्टेटमेंट गलत है, सो डी शुड बी द आंसर फॉर दिस वन। सॉरी, हाँ, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ओके, सो दिस इज क्लियर। देखिए, कई बच्चों ने डी बी मार्क कर दिया था आंसर। ओके, यस, तो ट्रैप्स में फंस गए ना, सब ट्रैप में फंस गए। देखिए, इसीलिए ट्रैप सेट होते हैं, इसीलिए एग्जाम में किसी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं जाना है। ठीक है, ठीक है, सो हमेशा प्री कंसीव्ड नोशन के साथ एग्जाम में नहीं जाना है, हर चीज पढ़नी है। मैं इसीलिए कई बार ऐसी चीजें सेट कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए कई बार इजियर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कई गलती इस तरीके के ट्रैप सेट किए जाते हैं। सो यू मस्ट ऑलवेज बी अवेयर ऑफ इट। मैंने जानबूझ के इस तरीके का एक ट्रैप सेट किया था और इसीलिए इजी क्वेश्चन में सेट किया था कि बच्चे एकदम उत्सुक हो जाते हैं, अरे मेरे पसंद का क्वेश्चन आ गया, आओ बटन दबाओ, तोड़ दो बटन एकदम। ठीक है, सो उस उस उत्सुकता में नहीं निकलना है। ठीक है, जल्दबाजी से, हर जगह जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, कहीं कहीं टिक के खेलने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, ओके, ठीक है, जल्दबाजी कुछ जगहों पे अच्छी होती है, पर कहीं जगह जल्दबाजी, जल्दी आपका काम हो जाए तो बेइज्जती, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। ठीक है, तो जल्दबाजी में जल्दी जल्दी काम करने पे ना करें। ठीक है, अब अगला बोनस क्वेश्चन है, मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो इसको फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो बेसिकली 2n c मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन का, जो मैथ्स वाले होंगे वो जानते होंगे, बाई nc2। ठीक है, इज 12/1। ठीक है, सो बेसिकली एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। सो 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, सो अब इसको खोलते हैं, इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट इज n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन नीचे है n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सो देखिए n माइनस 2 ये है, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 यहां आएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी n कट जाएगा और सिर्फ n माइनस 1 बचेगा, यहां से n कट जाएगा। सो इस तरीके से सिंप्लीफाई आप करेंगे, यू वुड रीच अ बेटर पोजीशन जहां से आप आंसर कर पाएंगे। दूसरा शॉर्टकट क्या कर सकते थे? सीधे वैल्यू पुट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज जो आप अप्लाई कर सकते थे। ठीक है,
ठीक है। सो मैं इसमें और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम ओटीए वाला स्टूडेंट्स, ठीक है। यस, पी एंड सी से कम आते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को बोनस में डाला था, ठीक है। सो इसीलिए इसके रैंकिंग में नंबर नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबके लिए कॉमन है, उसको देखते हैं कितने स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं, बट ओटीए के बच्चों के भी, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लगता है शॉर्टकट में नीरज कुछ नहीं करना बेटा, वैल्यू फिट कर दो, ठीक है। शॉर्टकट में आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू फिट कर दो, ठीक है। ओके, so let's see how many of you can answer this one. I have taken the answers for this one. Let's see how many of you can answer this. Okay, बेटा n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, वाला जो क्वेश्चन था उसमें n इज इक्वल टू 5 था आंसर, ठीक है। 2n इज इक्वल टू 10 इक्वेशन बनी थी और 5 उसमें आंसर था, ठीक है। सो इसका देखते हैं कितने स्टूडेंट ने सही जवाब दिया। यस, मेजोरिटी ने सही दिया। फाल्गुनी 5 था आंसर उसका। 2n इज इक्वल टू 10 इक्वेशन बनी होगी एंड में, और n इज इक्वल टू फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। शेरशाह सूरी, तो देखिए पहला स्टेटमेंट से ही हमें हिंट आ जानी चाहिए। ही डिसकंटिन्यूड द करेंसी ऑफ रूपी। नहीं, रूपी की शुरुआत जो रूपी शब्द था वो किसकी देन है? शेरशाह सूरी की। इसके अलावा शेरशाह सूरी की और क्या क्या देन है? ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड मानी जाती थी, वो उसकी देन है। उसके अलावा शेरशाह सूरी ने हमें और क्या दिया? उसके अलावा उसने हमें मेजरमेंट के कई अच्छे अच्छे सिस्टम दिए, ठीक है। उसके अलावा शेरशाह सूरी का टॉम कहां पे लोकेटेड है? मकबरा कहां लोकेटेड है? उसका मकबरा सासाराम बिहार में लोकेटेड है। कैसा रूलर था वो? अफगान रूलर था। सो ही डिसकंटिन्यूड द करेंसी ऑफ रूपी? नो, ही इनफैक्ट स्टार्टेड इट। तो पहला एलिमिनेट हो गया। सो दो ही ऑप्शन बचे, हमें पहले ही पता लग गया 3 करेक्ट है, ठीक है। तो बिना इवन रीडिंग 3 वी नो इट इज करेक्ट, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट, ही वाज अ ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट एंड अ गिफ्टेड एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज अ कैपेबल जनरल। तो मान लीजिए आपको वैसे तो पता होना चाहिए कि शेरशाह सूरी ने कैसे हुमायूं को हराया एंड ऑल ऑफ दैट कैसे कैसे हुआ, ठीक है। बट अगर नहीं पता, खुद सोचिए अगर ये स्टेटमेंट गलत होना है तो कहीं किसी बुक में ऐसी लाइन लिखी होनी चाहिए दैट ही वाज अ स्टूपिड स्ट्रेटेजिस्ट, ही वाज अ फेल्ड एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही वाज एन इनकैपेबल जर्नल। अगर ऐसी लाइन कहीं लिखी होती बुक में तो आपने ऑब्वियसली वो बात आपको पता होती है, आपके दिमाग में बैठी होती। जैसे आपको पता होता है मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के लिए ऐसे स्टेटमेंट आगे गाहे कहे जाते हैं, ठीक है। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। सो ऐसा हमने कभी सुना नहीं अगेंस्ट, तो हो सकता है ये स्टेटमेंट सही हो। सो चांसेस आर इट वुड बी करेक्ट, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, और हमें पता भी है हाउ ही डिफीटेड द मुगल्स एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन अवर स्क्रीन नाउ। देखते हैं इसका कितने छात्र जवाब दे पाते हैं, ठीक है। ठीक है, so let's see how many of you can answer this one. I have given you enough time to read it. Let's see how many of you can now punch in the answer. DPSP क्या है? बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां पे प्रेजेंट है? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। कब कहां से कहां तक? आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी मौजूद है, ठीक है। ये क्या है? क्या ये जस्टिशिएबल है? इनको लेके आप कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं, कोर्ट में नहीं जा सकते ये, लेकिन सरकार को एक तरीके की मॉरल डायरेक्शन देते हैं कि सरकार को इस डायरेक्शन में पॉलिसी बनानी है। ये किससे इंस्पायर्ड है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे, उससे कुछ कुछ हद तक इंस्पायर है। आइडिया हमने कहां से बोरो किया था? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, सो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट बोरो किया था, ठीक है। पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, तो अब मैं बराबर बराबर टाइम दूंगा, ठीक है। छोटे से घबराना नहीं चाहिए हमें, छोटे को भी टाइम एडिक्वेट देना चाहिए। यू नेवर नो, पॉकेट में रॉकेट भी होता है कई बार, ठीक है। तो छोटे सवाल ऐसा नहीं है कि आसान है वो कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है। सो हो जाता है ऐसा, ठीक है।
इसका देखते हैं कितने स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं। अशोका, अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शन है, चाहे वो सारनाथ का इंस्क्रिप्शन हो, चाहे वो उसका कलसी का इंस्क्रिप्शन हो, उन सारे इंस्क्रिप्शन में अपने को वो किस नाम से एड्रेस करता है, ठीक है। ओके, सो सारे मेजर इंस्क्रिप्शन में अपने को वो देवम पियदसी, द वन हु इज लव्ड बाय द गॉड, उस नाम से एड्रेस करता है, एक्सेप्ट एक इंस्क्रिप्शन। वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोका ने अपने ही नाम से इंस्क्राइब किया हुआ है और जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि ये सारे इंस्क्रिप्शन अशोका ने लिखे हैं। कोई बता सकता है उस इंस्क्रिप्शन का नाम? फटाफट कमेंट में, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए कि एक लौता इंस्क्रिप्शन कौन सा है जिसमें उसने खुद अशोका के नाम से इंस्क्रिप्शन पे लिखा है, ठीक है। नो, नॉट सारनाथ इंस्क्रिप्शन। मस्की का नाम सुना है किसी ने? मस्की? नो, नॉट सारनाथ गई, सारनाथ नहीं है। सारनाथ सबसे कॉमन है, सारनाथ से मुंडका उपनिषद की जो सत्यमेव जयते है वो वहां भी लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, ठीक है। यस, सो इट इज द मस्की इंस्क्रिप्शन, ठीक है। मस्की इंस्क्रिप्शन कर्नाटका में, ठीक है। उसमें जो अशोका नाम जिस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलता है वो है मस्की इंस्क्रिप्शन, कर्नाटका में प्रेजेंट है अशोका का, ठीक है। ओके, ठीक है, दैट इज क्लियर। मस्की इंस्क्रिप्शन में उसका लिखा है, बाकी सब जगह देवम पियदसी लिखा है। सैंड्रोकोटस कौन था ये भी कमेंट करके बताइए, हु वाज सैंड्रोकोटस, ठीक है। तब तक जो बच्चे बोनस क्वेश्चन बताना चाहते हैं, साइंस का सवाल है, उसको तमिलनाडु में नहीं है प्रांजलि, मस्की इज इन कर्नाटका, ओके, ठीक है, ठीक है। नाउ बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, देखते हैं कौन बता पाता है, ठीक है। महाराज अजिराज टाइटल बहुत लोगों ने लिया था हमें, ठीक है। यस, चंद्रगुप्त नाम था, सैंड्रोकोटस जो नाम है ग्रीक लेटर्स में सैंड्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त के लिए यूज किया जाता था, करेक्ट, ठीक है। सल्फर शावर, ये कई बच्चे गलत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं सारे बच्चे ट्रैप में फंसते हुए। ऑल द स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग इन ट्रैप, सो इसीलिए बोलता हूं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ओके, सो आंसर इज सी, ठीक है। ओके, सो इट इज व्हाट, जब आप पोर्सलिन बना रहे होते हैं, पोर्सलिन यानी चीनी पत्थर का जब आप वो बना रहे होते हैं तो उसको एक सल्फर का ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। ओके, आई गेस देयर इज सम एरर, उस प्रोसेस को सॉरी वल्कनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज वल्कनाइजेशन, सॉरी गलत हो गया। वो प्रोसेस होता है वल्कनाइजेशन जिससे रबर स्ट्रांग होता है, मैंने थोड़ा लैंग्वेज में गड़बड़ कर दी थी। रबर होता था प्रोसेस, ठीक है, सल्फर वाला, जिससे रबर में मिला के सल्फर मिला के रबर को स्ट्रांग किया जाता है, ठीक है। सल्फर शावर तो सिंपल सा कुछ नहीं होता, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स, वो पॉलन ग्रेन्स इस तरीके के जो कोनिफर्स यानी ये जो तिकोनाकार के पेड़ होते हैं, इसमें जो ग्रेन्स होते हैं उनका जो पॉलन है, परागकण, वो जब एक ट्री से दूसरे में ट्रांसफर होता है और जब ये येलो येलो पूरा ऊपर स्प्रिंग के समय नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है ऊपर से सल्फर गिर रहा है और उसी को सल्फर शावर बोल देते हैं, ठीक है। ग्रेट ग्रेट, अपॉलॉजीज फॉर दैट, ठीक है। सो ये भी इसीलिए क्वेश्चन दिया था कि इस तरीके का ट्रैप भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो हमें अवेयर रहना चाहिए। वल्कनाइजेशन था जो मैं पहले बता रहा था, एंड दिस इज दैट, ओके, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। यस, 6 बजे से क्लास है तो 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं फटाफट से। बोनस क्वेश्चन अभी स्किप मारते हैं। 11th क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस वन। नो इश्यूज वर्षा, रिकॉर्डेड सेशन बेटा देख लेना, और कोई दिक्कत हो तो कल वाली क्लास में आ जाना, कल मैं आपका डाउट बता दूंगा कुछ होगा तो, ओके। So next question on your screens, let's see how many of you can answer this. बहुत बढ़िया, में काफी तेज, ठीक है। बेसिकली क्या सवाल है, a ball is thrown vertically upward from ground with a speed, तो v is equal to
हम न्यूटन के थ्री लॉ ऑफ मोशन और उनकी इक्वेशन आई होप सब जानते हो, सबने पढ़ा हो। v इजिकल टू क्या होता था, v इजिकल टू u प्लस ए टी होता था, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, और एक और होता था शायद v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as, शायद यही फॉर्मूले होते थे। अगेन अपॉलॉजीज, आई हैव बीन आउट ऑफ टच विद दिस, बट आई गेस यही तीन इक्वेशन होती थी। ठीक है, ठीक है। सो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड, तो आपको बेसिकली u पता है, ठीक है, u पता है आपको, इनिशियल स्पीड पता है आपको। दूसरी चीज क्या पता है, ग्रेविटेशनल की वैल्यू पता है, ग्रेविटेशन नीचे की डायरेक्शन में पता एक्ट करेगी तो -9.8 हो जाएगी, u है 25.2, और आपसे पूछा हुआ है बॉल विल रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी इन, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, v इजिकल टू 0 हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे v 0 हो जाएगी, तो v इजिकल टू u प्लस ए टी से हम इसे सॉल्व निकाल सकते हैं। सो बेसिकली -25.2 डिवाइडेड बाय -9.8 कितना आ जाएगा, 3 से थोड़ा कम है, ओके 3 से थोड़ा कम है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, सो डी शुड बी द आंसर। ठीक है, विदाउट एक्चुअली, ठीक है, एक बार डिवाइड करना ही पड़ेगा लग रहा है इसमें। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से करते हैं एक बार और, बिना डिवाइड करें। देखिए 2 चाहिए मुझे एंड में, 8 7 जा कितना होता है 56, तो ये नहीं आएगा, 2 चाहिए तो 9 8 जा 72, सो 9 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सो दैट इज क्लियर। कैसे वर्क अराउंड किया, 25.2 था, मैंने पूरा डिवाइड नहीं किया बिकॉज डिवाइडिंग वुड टेक टाइम, 25.2 था डिवाइडेड बाय 9.8। सो अब कोई ऐसा नंबर हो जो डिवाइड करके यहाँ पे वो नंबर आना चाहिए जिसको जब मैं मल्टीप्लाई करूं ये नंबर आ जाए। सो 8 में मैं क्या लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए, ये तो मैं पहले ही एलिमिनेट कर चुका था, इन दोनों में से मुझे एक करना था। अब 8 7 जा 56, नहीं गलत है, ठीक है, 9 8 जा 72, 2 मिल रहा है, सो सी इज द आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग वी शुड बी एबल टू आंसर इट। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। पोल देना मैं भूल गया था, सॉरी, अपॉलॉजीज फॉर दैट अगेन। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। ठीक है, फटाफट करेंगे, 6 बजे से पहले क्लास को रैप अप करना है बिकॉज 6 बजे के बाद आपकी भी क्लास है और मेरी भी यूट्यूब पे क्लास है। ठीक है, ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आई एम गिविंग यू एनफ टाइम टू रीड इट, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस वन। ठीक है, काफी करंट का सवाल है, वायरसेस काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं, सो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने बच्चे इसको क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस वन। ठीक है, 12वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सो यस, देखिए वायरसेस हैं क्या, बेसिकली कई बार उनको लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के बीच की सीढ़ी भी माना जाता है। दे आर समटाइम्स कंसिडर्ड टू बी एज द कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और ऐसा क्यों होता है, वाई आर दे कंसिडर्ड टू बी अ कनेक्टिंग ब्लॉक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज बिकॉज उनमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता, उनमें खुद का डीएनए नहीं होता। वायरसेस डू नॉट हैव देयर ओन डीएनए, इसीलिए वो जब किसी होस्ट पे जाते हैं, किसी होस्ट पे अटैक करते हैं, उसके होस्ट से फिर अपना न्यूट्रिशन और हर कुछ डीएनए आरएनए क्रिएट करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव डीएनए, इसीलिए उनको किल करना मुश्किल होता है, जिसमें खुद की जिंदगी ही नहीं है, उसमें बस आरएनए होता है। ठीक है, इसीलिए दे आर डिफिकल्ट टू किल बिकॉज दे लैक सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइनली बोनस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, बोनस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, देखते हैं इसका कितने छात्र जवाब दे पाते हैं। अरे अमित भाई, रितिका को हाय बाद में बोल लेना, कभी हमें भी हाय बोल लिया करो। ठीक है, ठीक है, दिस इज क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, सो अमित भाई आज केमिस्ट्री पढ़ने के ज्यादा उत्सुक लग रहे हैं। ठीक है, सो अमित भाई अपनी फिजिक्स छोड़ के आज केमिस्ट्री इंप्रूव करने में लगे हैं, गुड लक टू अमित भाई। ठीक है, ठीक है, यस, 1984 इज अ वर्ल्ड फेमस नॉवल रिटन बाय जॉर्ज ओरेवल। ठीक है, ओके, सो जॉर्ज ओरेवल के द्वारा लिखी गई बुक 1984। ठीक है, बेसिकली एक डिस्टोपियन वर्ल्ड की बात करती है, काफी इंटरेस्टिंग रीड है। ठीक है, ओके, सो दैट इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
13वां सवाल, आज का आखिरी सवाल, आज सिर्फ 13 सवाल ही करेंगे, ठीक है। आज हमें 14वां क्वेश्चन नहीं करना, बिकॉज आज हमारे साथ कई नए बच्चे जुड़े हैं। सो आज हम 13 ही करेंगे, 14वां की शुरुआत नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। नए बच्चे जुड़े हैं और एकदम नए बच्चों के साथ 14th क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो 13th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस वन, ठीक है। ओके, सो फटाफट से आंसर दीजिए इस वाले का। साहेल रीजन ऑफ सहारा डेजर्ट किस चीज के लिए फेमस है या कहां पे लोकेटेड है? बेसिक अफ्रीका का मैपिंग का सवाल है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, हर किसी को बन जाना चाहिए। ओके, ठीक है, तो देखते हैं इसका कितने छात्र जवाब दे पाते हैं। साहेल रीजन, साहेल रीजन कहां लोकेटेड है? दिस इज अफ्रीका। ये वाला हम जानते हैं सहारा डेजर्ट है। ये वाला जो रीजन है दिस इज एटलस माउंटेन्स। ये वाला जो रीजन है दिस इज इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, ये इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। सो बेसिकली ये जो इसकी सहारा और इक्वेटर के बीच की, जिस एरिया में सहारा ग्रेजुअली एक्सपैंड कर रहा है, ये वाला जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एज साहेल रीजन, ठीक है। तो साउदर्न मूविंग एज ऑफ द सहारा डेजर्ट, ठीक है। ओके, दिस इज क्लियर, ए इज द आंसर फॉर दिस। सो आज यहीं पे रुकते हैं, वी वुड मीट अगेन टुमारो। कल अगेन 5 PM पे क्लास रहेगी। डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड द क्लास, बिकॉज उसमें भी कई सारे हम क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। पर एक और साथ ही एक और हैक मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप सबको सेशन में मजा आया हो। तो 5 PM पे आना कल ना भूलें। वी वुड मीट अगेन टुमारो। किसी को और कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी अदर डाउट प्लीज लेट मी नो। Okay, so I guess there is no other doubt. Let's stop here for the day. Bye bye. Jai Hind.